Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the भारत बांग्ला बाउल म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? ये ऑर्गेनाइज हुआ ढाका में, ढाका बांग्लादेश में है. ओके. हाल ही में किस देश ने पेलस्टोन नेशनल पार्क में 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस की खोज की गई है? रिसेंटली विच कंट्रीज येलोस्टोन नेशनल पार्क हैज़ डिस्कवर्ड ए 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड जायंट वायरस? तो ये वायरस खोजा गया है अमेरिका में, और इसको ये विशाल वायरस जो है गर्म पानी के झरने में पाया गया है, और इसको विशाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वायरस के जीन्स काफ़ी बड़े हैं. हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है? ये सात्विक और चिराग हैं जिन्होंने थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है. हाल ही में किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इंडियाज नंदिनी डेयरी एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप? तो नंदिनी डेयरी को अपना आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा. हाल ही में किस देश ने बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM कहते हैं इसको, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये इसका नाम है बुलावा, और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है रशिया के द्वारा, और ये बोरोई नामक एक पनडुब्बी है उससे इसको किया गया है. Who has recently been crowned Miss Pink Nepal 2024? Miss Pink Nepal 2024 मिला है अनमोल राय को. Who has recently started preparation for India's second mission to Mars, मंगलयान 2? तो मंगलयान 1 इसरो ने किया है, तो मंगलयान 2 भी इसरो ही करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. Who has recently become the only Indian to be included in Deadline's Global Disruptor 2024 list? Deadline Global Disruptor 2024 लिस्ट में ओनली इंडियन हैं दीपिका पादुकोण. Recently the helicopter of the president of which country has crashed? हेलीकॉप्टर किस देश के प्रेसिडेंट का क्रैश हो गया है? तो ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं, और ईरान के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है इब्राहिम लुइसी. इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें इनकी अभी न्यूज़ आई है कि मृत्यु हो चुकी है. विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो ये 20 मई को ऑब्जर्व किया जाता है. Recently, the army of which country can soon get the EGLA-S air defense system? EGLA-S air defense system कौन सी कंट्री की आर्मी पाने वाली है? तो ये हमारी प्यारा भारत इंडिया है. नारायण बागुल का निधन हो गया है. वह किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? नारायणन बागुल हैज़ पास्ड अवे. ही इज़ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो ये फॉर्मर चेयरमैन थे ICICI के बैंक के. Which state will launch AI powered traffic management system recently? AI संचालित यातायात की बारे में बात हो रही है, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये सिक्किम में लॉन्च हुआ है. What is Dyson Sphere recently seen in news? Dyson Sphere क्या है? तो ये है a hypothetically engineering project to harness a star's energy. और इसमें 4 देश शामिल हैं जो है स्वीडन, ये टीम है एक, इंडिया, US एंड UK. इन चारों देश ने टीम बनाकर ये सब किया है. According to a recent report released by the NOAA, how much the world's coral reef have bleached in past year? कोरल रीफ जो है उसकी ब्लीचिंग हो गई है इन पास्ट ईयर में. तो NOAA के रिपोर्ट के द्वारा कितना हुआ है? तो ये 60% हुआ है. आंसर इज B.
In 10 years, India adds how many kilometer network equal to all of Germany रेल। तो कितना ऐड किया है इंडिया ने ऐड किया है 31,000 किलोमीटर। ओके। Recently, the International Finance Corporation (IFC) has provided $500 million loan to which bank for providing microloans to women in rural areas? वुमेन को रूरल एरियाज में माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करेगा और ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन प्रोवाइड किया है $500 मिलियन। किस बैंक को? ये HDFC बैंक है। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है, घोषणा की है। वेयर हैज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये किया गया है पेरिस, फ्रांस में। हु टॉप्स एक्सेस नाउ ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट? तो ये टॉप किया गया है शटडाउन रिपोर्ट में इंडिया के द्वारा टॉप किया गया है और 116 बार इंडिया में शटडाउन हुआ और सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा हुआ मणिपुर में। उसके बाद हुआ, फर्स्ट है मणिपुर, उसके बाद है पंजाब। Recently, Iran has signed a 10-year long-term contract with whom to operate शाहिद बहस्ती पोर्ट। शाहिद बहस्ती पोर्ट, जहाँ पे चाबहार पोर्ट है ना, वहीं ये भी पोर्ट है और इसको 10 ईयर के लिए लीज पर मिला है। किसको? इंडिया को। आंसर इज डी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.